नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत श्री भगवान की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन चल रहा है। 59वें अध्याय में श्री भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर में पढ़ाई करके उसके सारे दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। मुर नाम के दैत्य उसके 7 पुत्र और सेनापति का संहार कर दिया और अंत में भौमासुर का भी उद्धार हुआ। पृथ्वी देवी ने आकर के भगवान की स्तुति की। भौमासुर के पुत्र को अभयदान मांगा, भगवान ने उसको निर्भय कर दिया। अंतःपुर में प्रविष्ट होकर के जहाँ पर 16,100 राजकुमारियाँ जो देवांगनाओं, असुर जाति, यक्ष, नाग, किन्नर, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ से विजय करके अपहरण करके लाई गई थी। श्री भगवान का जब दर्शन किया उन कुमारियों ने तो अत्यंत गदगद हो गई और परम आसक्त होकर के सभी अपने अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि यदि हमारा कुछ भी पूर्ण हो तो ये ही हमारे पति हों। देखिए, इससे असल में ये बात जाहिर हो रही है कि वो सारी राजकुमारियां विशुद्ध चरित्र की, क्योंकि सचरित्र सदाचार में जीवन के बिना भगवान में प्रेम नहीं होता। भगवान का प्रथम बार दर्शन करते ही वे मुग्ध हो गई और यही हृदय से चाहने लगी। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, घट घट की जानने वाले हैं, ये तो पहले से जानते थे, हम निकट से जाना, बल्कि भगवान ने उन पर अनुग्रह करने के लिए ही दर्शन दिया कि उनको स्मृति आ जाए कि परम वर्णीय तो भगवान ही हैं और तो सब जो है विपरीत मार्गगामिता है। एकमात्र वर्णीय भगवान है, वही उन्होंने कामना की, भगवान ने उनकी कामना स्वीकार कर। देखिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भगवान ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। एक तो इतनी राजकुमारियों से विवाह करना और वह भी जो शत्रु के कब्जे में रह चुकी हों, कितना बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है।
किंतु भगवान ने उनको सर्वथा निर्दोष मानते हुए उनको स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया, समग्र रूप से जैसा पति को पत्नी के प्रति सद्व्यवहार और सत्प्रेम प्रकट करना चाहिए, हूबहू ठीक उसी प्रकार से भगवान ने निर्वाह किया। यह बहुत बड़ा आदर्श है और समाज के दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम है। तो इस संबंध में महान आचार्यों ने एक दृष्टि प्रदान की। असल में भगवान के उत्तरार्ध प्रसंग के जितने लीला चरित्र हैं वे हम मनुष्यों को दृष्टि देने के लिए, क्योंकि देखो दूसरे स्कंध में बात आई है, भगवान सुखदेव जी ने कहा है पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र रूपी चक्षु के द्वारा मनीषी जन देखा करते हैं। जगत के पहले क्या था, जगत के प्रलय के बाद क्या होगा, जगत स्वयं में क्या है, जीव क्या है, इन सारे रहस्यों को मनीषी लोग शास्त्र चक्षु के द्वारा देखते हैं। पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषा, इसीलिए तो शास्त्र का बार बार अनुशीलन परिशीलन करने की आज्ञा दी गई है। एक दिन भी अगर स्वाध्याय में प्रमाद हो जाए तो प्रायश्चित करो। क्यों? शास्त्र तो नेत्र है, उसी से हमको देखने की शक्ति प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में देखिए, साधन साध्य को प्राप्त करने की दृष्टि क्या दी गई है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए सामान्य जनसभा में कर्म उपासना तत्व ज्ञान सबका रहस्य समझाया, निष्काम कर्म की महिमा सुनाई और मनुष्य मात्र के लिए जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य सुझाया। और अंत में भगवान ने, ऋषभदेव जी ने अपने उपदेश के उपसंहार में जो कुशल वक्ता होते हैं वे महत्वपूर्ण बातों को दोहरा दिया करते हैं। तो भगवान ने वहाँ क्या दोहराया? पहली बात, एक बात तो यह कही कि ब्राह्मणों का सदा सर्वदा अर्चन पूजन करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग में तभी हम सुस्थिर होकर के चल पाएंगे। ब्राह्मण की महिमा असल में वेद ज्ञान और सदाचार निष्ठा, इन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो उनके प्रति महत्व बुद्धि बनी रहना चाहिए। एक ये साधन है। दूसरी बात भगवान कहते हैं वहाँ कि जो भगवान के भक्त हैं, भागवत जन, इनका स्तर उनसे भी ऊंचा है। तो उनके प्रति, उनके चरणों में, उनके संग में प्रीति बनाए रखनी चाहिए। दो, जब ये दोनों चीजें बन जाएंगी, हो जाएंगी, तब क्या होगा? फिर एक दृष्टि यह प्राप्त हो जाएगी कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही विग्रह है, स्वरूप है। इसलिए इसका आदर, इसका सम्मान, इसकी सुरक्षा हमको करनी चाहिए। तो तीसरी और अंतिम बात, और देखिए उस मूल में है सब, ये कोई तात्पर्यार्थ नहीं है, मूल है। तीसरी बात में भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं
संसार के दीनहीन दुखी त्रस्त इनकी सेवा में तन मन धन समर्पित कर देना। तो इसको कहते हुए भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं कि इसके बिना असल में संस्कृति से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। यह है वहाँ वाक्य शब्द। संस्कृति माने जो आवागमन का चक्कर है, इससे छुटकारा मिल ही नहीं सकता। देखिए अंतिम समर्पण यह है, यह दृष्टि प्राप्त हो। केवल वाणी से सब भगवान का स्वरूप है यह कह देना काफी नहीं है। उसका केवल अनुमोदन करना पर्याप्त नहीं है। भगवत स्वरूप की अनुभूति चाहिए। अनंतदेव जी ने क्या भगवान से मांगा था प्रार्थना करके? मैं रिद्धि सिद्धि नहीं चाहता हूँ, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम आश्चर्ययुक्ताम पुनर्भवम वा। फिर क्या चाहते हो? आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम। जितने देहधारी जीव हैं ब्रह्मांड में विश्व में, उनका दुख मुझे मिल जाए। तो दुख कोई वस्तु की तरह तो वस्तु है नहीं, कैसे तुमको दिया जा सकता है? तो कहते हैं आप अनुग्रह करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो अंतस्थितो ये न भवन्ति दुखा। आप इतना कर सकते हैं कि उनके भीतर बैठ करके उनके दुखों को मैं सहन करूं, उन बेचारों को दुख न हो। ये न भवन्ति दुखा, ये उनके उद्गार है, निष्कामता की पराकाष्ठा। असल में साधक भी छोटी छोटी इच्छाओं और कामनाओं से बंधे रहने के कारण अपना बचाव कर लेते हैं कि नहीं ये तो दूसरों का काम है, तो और करेंगे। किंतु कम से कम देखिए, शास्त्र दृष्टि से साधना का लक्ष्य हमको समझ में तो आवे, समझ में आना चाहिए और उसका उल्लेख भी होना चाहिए, शास्त्रकारों के द्वारा उसकी विवेचना भी होनी चाहिए। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसा समाज का स्वरूप चल रहा है, उसकी दृष्टि से भगवान के ये जो लीलामय चरित्र हैं बहुत ही सारगर्भित और मूल्यवान तो हैं ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात यह है कि जो संसार की रक्षा के संबंध में वेद में एक प्रघट्टक आया है, यजुर्वेद में। वहाँ यह कहा है कि उस विश्व रचयिता परमात्मा ने संसार को व्यवस्थित करने के लिए धर्म की उत्पत्ति की। धर्म की उत्पत्ति करके 4 वर्ण और आश्रम बनाए और चारों वर्ण चारों आश्रमों की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व सौंपा। किंतु इसके बाद उस विश्व रचयिता के मन में आया कि अरे यह सब तो ठीक है, किंतु नियंत्रण करने वाली धर्म शक्ति को अगर किसी ने अमान्य कर दिया तब क्या करेंगे? फिर तो शक्ति रखी रहे। महाराज हमारे कहा करते थे कि कानून जो है बक्से में नियम कानून बंद पड़ा है और समाज में अनाचार अत्याचार बढ़ रहा है। तो अगर कानून की पोथी जो है बक्से में बंद करके रखी हुई हो तो उससे कोई रक्षा हो जाएगी क्या? तो विश्व रचयिता ने क्या किया? दंड नीति को प्रकट किया, दंड विधान
छात्र शक्ति राजदंड जिसको कहा गया है। ये बड़ी विलक्षण बात है, वेद की बात है कि दंड नीति को आवश्यकता समझ में आई, उसकी रचना की कि दंड जो है सबको संभालेगा। किंतु दंड को उच्छृंखलता से रोकने के लिए उस विश्व रचयिता ने क्या किया, उसको यह सुझाव, उसको यह आदेश दे दिया कि तुम जो धर्म है उसके अधीन रह करके शासन करोगे। धर्म तुम्हारा भी शासक होगा, ये नहीं कि तुम मनमाना करने लगो। महाभारत में इस संबंध में कई आख्यान हैं, समय बहुत लग जाएगा। तो इस तरह से रचना की, धर्मेण उपजा सर्वा रक्षन्ते परस्परम। यह देश जो है जिसके लिए कहा गया है कि सृष्टि के आदि में इस प्रकार से धर्म मौजूद था कि सारी प्रजा धर्म के द्वारा एक दूसरे की रक्षा कर लिया करती थी, इसलिए यह देश जगत गुरु था। आज वह देश इतना दुखद परिस्थितियों में पहुंच चुका है जिसका कोई ठिकाना नहीं। देखिए, धर्म के क्षेत्र में माँ बहन बेटी नारी जाति, देखिए वाल्मीकि रामायण तो करुण रस का महाकाव्य है, कारुण ही भरा हुआ, कारुण ही भरा हुआ। तो कहते हैं कि जब ताड़का को वध करने के लिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तो भगवान अस्तव्यस्त हो गए, कहने लगे गुरुदेव स्त्री का वध। तो भगवान श्री राम कुछ कहते इसके पहले उन्होंने कहा कि राघव मैं जानता हूं तुम धर्मात्मा हो, धर्म के समग्र स्वरूप को, रहस्य को जानने वाले हो। मैं जानता हूं नारी जो है क्रूर होने पर भी, अपराध करने पर भी वध के योग्य नहीं है, किंतु यह भिन्न प्रकार का प्रसंग है। जय हे नाम महाबाहु धर्मो यस्याम न विद्यते। हे महाबाहु श्री राम, तुम इसका वध कर दो, क्योंकि इसमें धर्म का नामो निशान नहीं है। अगर अंश रूप में भी धर्म इसमें रहा होता तो उसके लिए शास्त्र निषेध करता है कि उसका वध नहीं करना, लेकिन इसमें धर्म का नामो निशान भी नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं आदेश देता हूं। जय हे नाम महाबाहु धर्मो यस्याम न विद्यते। तात्पर्य कहने का यह है कि नारी शक्ति के संबंध में शास्त्र की यह दृष्टि है, और बहुत सारे वचन हैं, मनुस्मृति में वचन है, महाभारत में वचन है। तो उसकी रक्षा का प्राथमिकता का दायित्व होना चाहिए। जगत जननी भगवती देवी सीता का आख्यान रामायण में है। देखिए, जगत जननी का हृदय, जयंत ने अपराध किया था माँ सीता का, प्रसंग सब लोग जानते हैं। भगवान ने जब उसका वध करने के लिए सिंह का बाण चलाया, भागा वो, तीनों लोकों में भाग करके कहीं रक्षा नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि बेवकूफ, उन्हीं भगवान की शरण में जा, राख को सकहि राम कर दो ही। किंतु उसको बड़ा संकोच लग रहा था, लज्जित हो रहा था। जिन भगवान का मैंने इतना बड़ा अपराध किया, उनके सामने क्या मुंह लेकर के जाऊं। हमारे महाराज बड़े भाव से बताया करते थे। तो नारद जी ने कहा कि अरे पगले, जाकर के कहना कि मैंने आपका प्रभाव देख लिया कि भगवान के विरोधी को ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं सकता।
अब स्वभाव देखने आया हूँ। प्रभाव तो ऐसा, स्वभाव कैसा। समझ में आ गई बात इसके। आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, किंतु भगवान के चरणों में उल्टा गिरा। भय के मारे, संकोच और लज्जा के मारे मुंह नहीं कर पाया। बाहर की ओर मुंह हो गया, भगवान के चरणों की ओर उसके चरण हो गए। भगवती सीता वहीं बैठी हुई थी, चित्रकूट का प्रसंग है, और देखा तो उनको बड़ी दया आ गई कि भयभीत होकर के भगवान की शरण में आया है, लेकिन शरणागति इससे बनी नहीं। किंतु फिर भी इस पर करुणा तो होनी ही चाहिए। देखिए माँ का हृदय कैसा होता है, ये भगवती सीता कह रहे हैं। उन्होंने भगवान तब तक, भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है ही, पहाड़ों की शोभा सुंदरता देखने में लगे हुए थे। तब तक भगवती सीता ने कि भगवान जब तक दूसरी ओर देख रहे हैं, इसकी ओर नहीं देख रहे हैं, तब तक उसको स्वयं घुमा करके भगवान के चरणों की ओर सिर कर दिया। और फिर भगवान को इशारा किया कि भगवान जयंत आपकी शरण में आया है, इसकी रक्षा की। भगवान मुस्कुराने लगे कि देवी तुम जिसको चाहोगे उसकी रक्षा कौन नहीं करेगा। मुक्त कर दिया। एक चित्रकूट में प्रमोदवन नाम की जगह है, बहुत वर्ष पहले, करीब 60-65 का घटनाक्रम है। तो वहाँ के संत लोग बड़े बुरक संत रहते थे, रामलीला देखने जाते थे। तो एक संत एक दिन बीमार पड़े थे, दशहरा कार्तिक वगैरह का महीना था, नहीं जा पाए। दूसरे लोग गए तो रामलीला तो रात्रि में होती थी, 4 बजे करीब लौट करके आए, आपस में बातचीत करने लगे। तो वे महात्मा जो नहीं जा सके, उन्होंने पूछा भैया क्या कौन सी लीला हुई आज? तो उन्होंने बताया कि अरे आज तो ब्राह्मण ने देवी सीता माँ का हरण कर लिया। बस हरण कर लिया। यह बात, इस वाक्य ने इतना प्रभावित किया उनको, प्राण निकल। मैंने जिस शरीर में रहते हुए ऐसा समाचार सुनने को मिल रहा हो, अब उस शरीर को रखने से क्या फायदा है? यही सुनना है क्या? जिन नेत्रों से भगवान का दर्शन हुआ हो, जिन कानों से भगवान का मंगलमय चरित्र सुना गया हो, इतना प्रेम, इतना प्रेम। तो इस तरह के ये है ना भगवान के लीला चरित्र हैं। लीला चरित्रों के द्वारा अंतःकरण को, जब कण कण में जब अंतःकरण पवित्र होगा, तब जाकर के श्री राधा जी के हृदय में भगवान के प्रति कैसा प्रेम था, क्या प्रेम था, ये समझ में आएगा। उसकी केवल वाचिक व्याख्या करने से समझ में नहीं आएगा। जीवन जो है, जीवन का रोम रोम जब प्रारंभ से लेकर के दीन दुखी हीन बेसहारा लावारिस, इनके प्रति जिसको करुणा नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम की प्रेम का प्रवाह नहीं है, भला वह जगत जननी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री भगवती के प्रेम को कैसे समझ पाएगा, कैसे पहचान पाएगा? और पहचान करके उसको संभाल कैसे पाएगा? जैसे तीव्र प्रकाश महान वस्तु की ओर देखना संभव नहीं है ना। भूमा भगवान का जब दर्शन किया जा करके
भगवान और अर्जुन ने दोनों गए थे ना ब्राह्मण बालकों के लिए, तो उनमें इतना तेज था कि अर्जुन की आंखें बंद हो गई। भगवान ने प्रणाम किया। तो इस प्रकार से ये महती शक्तियाँ जो हैं ऐसी तेजस्विनी हैं, उनके उस तेजोमय स्वरूप का दर्शन, आकलन, भगवान के प्रति उनमें प्रेम की कैसी दशाएं हैं, क्या उनका स्वरूप है, हाँ, जिसकी एक छूट भी अगर हमारे भीतर आ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, ये तभी आएगा, इसके पूर्व आ नहीं सकता है। इसलिए सारे प्रसंग श्रीमद् भागवत के जो हैं इस प्रकार का आलोक प्रदान करके हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले चलने वाले हैं। तो भगवान ने उन राजकुमारियों का उद्धार किया। ये भगवान का चरित्र जो है बहुत ही दिव्य मंगलमय है। अब आगे है ना, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुबोधताम्। भगवान को तो असल में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इन कुमारियों ने निर्मल मन से भगवान को पति के रूप में वर्ण किया। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्। धाता जो संसार को बनाने वाले हैं वे अनुमोदन करें हमारी इस हार्दिक उद्गार का। इत सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम दधु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से उन सभी राजकुमारियों ने अलग अलग भगवान में अपने भाव को समर्पित कर दिया। हृदयम दधु माने भाव पूर्वक हृदय को समर्पित कर दिया, हृदय को सौंप दिया। अब जो होना हो। ता प्राहिणोद्वारवतीं सुमृष्ट विरजोम्बराः नरयानैर्महाकोशान् रथाश्वान् द्रविणं महत्। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पहले से जानते हैं। भगवान ने तुरंत आज्ञा दिया, उन सभी राजकुमारियों को द्वारिकापुरी भेज दिया। उनका सुंदर वस्त्र अलंकार से अलंकृत करके, निर्मल होकर के, नरयानई ही पालकियों में आदर पूर्वक बैठाल करके, है ना, भगवान ने द्वारिकापुरी भेज दिया। उसका भेजने का मतलब क्या हुआ? सब तुम हमारी हो गई, हमने तुम सबको स्वीकार कर लिया। महाकोशान रथाश्वान द्रविणम महत्। और साथ में भगवान, क्योंकि नियम यह है कि जो विजेता होता है वह विजित राष्ट्र के सारे संपत्ति का, वो तो राज्य का भी अधिकारी हो जाता है। तो राज्य तो भगवान को लेना नहीं है, तो भगदत्त उसके पुत्र को दे दिया भगवान ने, तुम संभालो राज्य। किंतु वहाँ का धन वैभव संपत्ति भगवान ने सेवकों के द्वारा द्वारिकापुरी को रवाना कर दिया, भेज दिया। ठीक है। प्राहिणोत प्रस्थापयामास। सभी राजकुमारियों को भगवान ने विधि पूर्वक द्वारिकापुरी के लिए रवाना कर दिया। सुमृष्टा कमनीयाश्चता बिरजोम्बराश्च। जो बड़ी सुंदरी कुमारियां हैं और निर्मल दिव्य वस्त्र जिनको जो धारण कर रखी हैं, ऐसे उनको सबों को पालकी में बैठाल करके आदर पूर्वक भगवान ने रवाना किया। नरयानई माने सेविका भी पालकी के द्वारा। अपिच महाकोशानिति। और महान कोश जो, क्योंकि उसने लूट घटूट करके प्राग ज्योतिषपुर में राजधानी में ढेर लगा रखा था, वह सब भगवान ने द्वारिकापुरी भेज दिया। ऐरावत कुले भांश्च चतुर्दंतांश सरस्विनः पांडुरांश चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशवः। तो
स्वर्ण रत्न आदि धन संपत्ति और ऐरावत कुल में उत्पन्न होने वाले हाथी, है ना, चतुर्दंतान, चार चार दांत वाले थे, विशेष हाथी थे। तरक्सिना, बड़े वेगशाली थे, है ना। पांडुरान से उनका वर्ण सफेद था, पांडुर वर्ण के, है ना, चार चार दांत थे। ऐसे हाथियों को भगवान ने 64 की संख्या में 64 हाथी द्वारिकापुरी रवाना कर दिया। अब इसके बाद गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वा दित्यै च कुंडले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेणो सहेन्द्राण्या च सप्रियः। इसके बाद भगवान इंद्रलोक गए, सुरेंद्र भवन, इंद्र भवन। अदिति माता को उनके कुंडल जो भवमासुर हरण कर ले गया था उनको वापस किया, पृथ्वी देवी ने लाकर वापस कर दिया था। जब भगवान वहाँ गए तो देवराज इंद्र ने भगवान की पूजा की, पत्नी सहित, इंद्राणी के सहित, इंद्र और इंद्राणी दोनों ने, पति पत्नी ने मिल करके भगवान की और उनके साथ में सत्यभामा की, पति पत्नी दोनों की बड़े भाव से भगवान की पूजा की। सप्रिय माने सत्यभामा सहिता, क्योंकि पत्नी अर्धांग होती, तो अर्धांग की पूजा न की जाए तो गलत, इसलिए पूजा की। सूदितो भार्योत्पाच्यो पारिजातम गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जित्योपानयत्पुरम। इसके बाद जब चलने लगे तो सत्यभामा जी ने याद दिला दिया, भगवान ने वादा किया था ना कि रुक्मिणी जी को तो कल वृक्ष का फूल ही दिया है, तुम्हारे आम पारिजात ही आके लगा देंगे, तो याद दिला दी। तो भगवान ने तुरंत यहाँ अन्य पुराणों में वर्णन ये है कि भगवान ने जो वहाँ पहरे में थे उन सेवकों से आज कहा कि भाई तुम लोग जो है आज्ञा लेकर के आओ, पूछ करके आओ, बताओ हम ले जाना चाहते हैं यह वृक्ष। वो सब सेवक गए इंद्र के पास, वहाँ जा करके नमस्कार करके बताया। इंद्र ने कहा कि अच्छा हम इंद्राणी से पूछेंगे। इंद्राणी के पास जब गए पूछने के लिए, चाहे पूछवाया तो मना कर दिया कि ना, यह तो देवलोक की वस्तु है, ये मृत्युलोक में कैसे जाएगी, ये ठीक नहीं। अब इंद्र क्या करें? तो कहा कि भाई इंद्राणी तो सची देवी तो मना करती हैं, सेवकों ने आकर के बता दिया। तो भगवान ने कहा कि अच्छा बलात् ले लिया। तो बलात् जब लेने लगे तो युद्ध हुआ। युद्ध में सारे देवताओं को भगवान ने पराजित किया। वही कह रहे हैं आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जित्योत्पानयत्पुरम, है ना। गरुड़ जी पर उस वृक्ष को रख लिया और इंद्र के सहित सभी देवताओं को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और द्वारिकापुरी में उस पारिजात वृक्ष को ले आए। स्थापित सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्य गुरु भ्रमरा स्वर्गात् तद्गंधा सबलंपटाः। वहाँ से पारिजात ला करके भगवान ने उसकी स्थापना कहाँ की? सत्यभामा के राजमहल के पास जो बगीचा था, उद्यान, गृहोद्यान कहते हैं, जो महल के पास का उद्यान जिससे अंतःपुर की महिलाएं भ्रमण करें, खुली हवा का सेवन करें, इसलिए बने होते हैं। वहीं ला करके उसको स्थापित किया। गृहोद्यानोपशोभन, उसकी बड़ी शोभा होने लगी। अन्य गुरु भ्रमरा स्वर्गात, भगवान सुखदेव जी कहते राजन वे भ्रमर जो स्वर्ग लोक में पारिजात वृक्ष के फूलों का गंध लिया करते थे, उनको चैन न पड़े, वो तो व्याकुल हो गए। वो पीछे पीछे पीछा कर लिया उन्होंने,
पारिजात जहाँ जहाँ आया वहाँ वे दौड़े चले आए, स्वर्ग से दौड़े चले आए। स्वर्गात तदगंधासौ लंपटा, क्योंकि पारिजात के फूल का जो गंध है, उसकी जो मादकता, उसका जो स्वारस्य है, वो और पुष्पों में नहीं है। इसके बड़े वे चाही बन गए थे, आसक्त हो गए थे। इसलिए स्वर्ग में भले हमको न रहने को मिले, लेकिन हम गंध की आसक्ति से खिंच करके वे यहाँ चले आए। गृहोद्यानम निष्कुतम तदुपशोभयति यह। गृहोद्यान माने निकट में ही राजमहल के पास ही जो है ना, राजमहल को शोभित करने वाला है, तो वहीं पर जाकर के पारिजात को भगवान ने स्थापित कराया। उस उद्यान की बड़ी शोभा होने लगी और उसके गंध से आकृष्ट होकर के स्वर्ग लोक से भंवरे दौड़े चले आए। अब यहाँ पर देखिए एक बात भगवान सुखदेव जी ने कही कि भगवान को पारिजात लाने के लिए देवताओं और इंद्र से युद्ध करना पड़ा। हालांकि महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया नहीं, वो कर सकते थे, किंतु बिना प्रश्न किए ही भगवान सुखदेव जी टिप्पणी करने लगे। समीक्षक है ना, टिप्पणी करने लगे। कहने लगे कि राजन देखो, टिप्पणी इसलिए करने लगे कि इससे जगत की लीला का ज्ञान होता है। क्या कहते हैं? ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युत मर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगह्यते महानहो सुराणाम च तमोधिगाध्यताम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो तो, जिस देवराज इंद्र ने जिन भगवान के चरणों को नतमस्तक होकर के अपने सिर के किरीट मुकुटों को भगवान के चरणों में स्पर्श कराया, नाक रगड़ा, अच्युत भगवान की स्वार्थ साधना के लिए इस प्रकार से अर्चना पूजा की। और जब सिद्धार्थ हो गया, उसका मतलब पूरा हो गया। पहले आए थे ना बताने के लिए कि हमारी माता के कुंडल हर ले गया, भौमासुर और स्थान हर लिया, बहुओं का छत्र हर लाया, तब आए था। सिद्धार्थ एतेन विगह्यते महान, जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, तब यही इंद्र, देवराज इंद्र विग्रह में उतारू हो गया, युद्ध करने लगा। देखिए, और कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत ज्यादा समय हो गया हो, भूल गया हो, एकदम ताजी घटना है यह। मानहो सुराम च तपोधिगाध्यताम। अरे देखो राजन, देवताओं का यह ज्ञान, अंधकार, मूढ़ता है ना, ये क्यों है? देवताओं का यह तम, अंधकार, अज्ञान की आदि नहीं समझ में आया। कहते हैं धिगाध्यताम, असल में इनको धनाध्यता का अभिमान बना हुआ है कि हम बड़े ऐश्वर्य वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। इस धिगाध्यता माने ऐश्वर्यवत्ता को धिक्कार है। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, ऐसी धनाध्यता को धिक्कार हो करना चाहिए। ठीक है। सेन्द्रान विबुधान निर्जित इतीन्द्र कृष्णयो संग्राम उक्ता। मूल में कहा ना भगवान सुखदेव जी ने कि इंद्र के सहित देवताओं को भगवान ने विजय प्राप्त की। तो इससे साबित हो रहा है कि इंद्र और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। तत्र ननु कथम प्रसादितः स्वमनोरथेन श्री कृष्णेन महेंद्र से संग्राम। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अरे, जिस महेंद्र इंद्र ने भगवान के द्वारा अपना स्वार्थ संपन्न कर लिया, उस महेंद्र इंद्र ने भगवान के साथ युद्ध कैसे किया?
है ना, संप्राप्त संग्राम, इंद्र के द्वारा संग्राम कैसे किया गया, इस पर उत्तर देते हैं। प्रश्न तो सभी के मन में इस तरह का है। तो कहते हैं ययाचेति अच्युतम अर्थ साधनमिति च कर्म द्वयम याचत धातु। याच धातु असल में व्याकरण शास्त्र में 12 और 4 16 धातुएं गिनाई गई हैं। इनके दो दो कर्म हो जाते हैं, एक मुख्य कर्म, एक अपानादि कारकों की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। विधान ऐसा है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर याच धातु का है ना, अर्थ साधन भी एक कर्म है और अच्युत भगवान एक दो कर्म है ना। ये दो कर्म वाली धातु कर्मयुक्त है। कर्म द्वयम याचत धातु हो। तो माने तात्पर्य क्या निकला कि माने भगवान की पूजा की, उनके चरणों में अपना मुकुट रख करके और अर्थ सिद्ध किया, दोनों कर्म बन गए इंद्र ने। और फिर सिद्ध हो जाने के बाद विग्रहते विग्रहम करोति, फिर युद्ध करने लगा। महान इतना बड़ा होकर के भी, देवराज होकर के भी ऐसा किया। तमः क्रोध, इतना क्रोध, आद्यताम धनिकताम धिजति, इसके क्रोध को भी धिक्कार है, अथवा तब माने अज्ञान को धिक्कार है। और अज्ञान का कारण क्या है? धनाढ्यता। हम बड़े संपन्न हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, भूलोक में हमारे बराबर ऐश्वर्य कहाँ हो सकता है, इसको धिक्कार है। धिजति अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रियः यथोपये में भगवान तावद्रूप धरूव्ययः। अब यह तो प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर था, भगवान सुखदेव जी ने दे दिया बीच में। अब भगवान ने उन राजकुमारियों को द्वारिकापुरी रवाना कर दिया था, धन संपत्ति। अब वहाँ पहुँच गए भगवान, तो एक ही मुहूर्त में, एकस्मिन्नेव मुहूर्ते नानागारेषु ता स्त्रियः, उन सबों के रहने के भवन अलग अलग, मुहूर्त एक, तिथि एक। यथोपये में भगवान सावद्रूप धरूव्ययः। यथोपये मैंने यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि, विधि का अनुसरण करते हुए भगवान ने उन कुमारियों से विवाह किया। तावद्रूप धरूव्ययः। अच्छा, कोई कहे कि एक ही मुहूर्त में भगवान का तो एक ही विग्रह है। नहीं नहीं, भगवान ने उतने विग्रह प्रकट कर लिए, 16,100 विग्रह भगवान ने प्रकट कर लिए, और प्रत्येक भवन में अलग अलग राजकुमारियों के साथ भगवान ने पारिग्रहण किया। ठीक है। यथा यथावत, यथावत का मतलब क्या है कि देखो भाई, वर के माता पिता भी एकत्र हों और बड़े जो है साजबाज के साथ, व्यवस्था के साथ हो, तो वही कह रहे हैं। अनेन देवक्यादि बंधुजन समागमों की, इससे सूचित हो रहा है कि भगवान की माँ देवकी देवी, वसुदेव जी माता पिता, दूसरे बंधु बांधव, इन सबों का समागम भी हुआ। सब निमंत्रित आमंत्रित हुए, भोजन वगैरह भी हुआ। प्रतिग्रहम योगपद्येन सूचिता, और 16,100 सभी घरों में विधिवत हुआ यह। माने भगवान की देखिए कितनी महिमामयी लीला है। भगवान ने इतने रूपों में वसुदेव देवकी को भी प्रकट कर लिया, और अपने सगे संबंधियों को भी उतने रूप में प्रकट कर लिया। और प्रत्येक घर में भगवान ने प्रत्येक राजकुमारी के साथ विवाह किया, पाणी ग्रहण किया। ये महिमामयी लीला। अव्यय सर्वत्रापि संपूर्ण एव, है ना। अव्यय है ना, अव्यय का, अव्यय शब्द से सूचित होता है
कि कोई ऐसा न समझ ले कि भगवान ने अपने अंश अंश से जो रूप प्रकट किए हैं, उनके सारे रूप अव्यय हैं, अंश नहीं है, माने पूर्णता से संपन्न है, परिपूर्ण है, अंश नहीं है। भगवान तो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकते। फिर कहते हैं गृहेषु तासाम अनपाय्य तर्क कृ निरस्तम साम्याति सविस्थितः रेमे रमाभिर्निज काम संप्लुतो यथेतरो गार्हक मेधिकांश्चरन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन 16,100 पत्नियों के घरों में क्या क्या था। तासाम गृहेषु, उन पत्नियों के घरों में अनपाय्य तर्ककृत, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो दुर्लभ हो, जिसकी कमी हो। अपाय माने कमी, न्यूनता, किसी वस्तु की न्यूनता का सवाल ही नहीं है। अनपाय्य तर्ककृत, और अतर्ककृत माने भाई ये चीज चाहिए, ये चीज तो मिल नहीं सकती, तो ऐसी भी कोई वस्तु नहीं थी कि जिसको ये कहा जाए कि ये तो दुर्लभ है, मिल ही नहीं सकती। सब कुछ सांगोपांग निरस्त साम्याति सही स्वस्थितः। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, भगवान की इन पत्नियों के घरों में जो जो सामग्री थी, पूर्णतया है ना, इसकी बराबरी संसार के सदगृहस्थियों के किसी के घर में नहीं हो सकती। फिर उससे बढ़ करके होने का तो सवाल ही नहीं है, साम्य भी नहीं, अतिशय होने का तो प्रश्न ही नहीं है कि भगवान की पत्नियों के घरों में जो सामग्री, उससे ज्यादा सामग्री वहाँ है। ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं, उनके बराबर भी कहीं नहीं है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। निरस्त साम्याति सही स्वस्थितः, ऐसे अपनी पत्नियों के घरों में अवस्थित रहते हुए भगवान रेमे रमाभिर्निज काम संप्लुतः। रमाभि रेमे, रमा माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी की अंशभूता। भगवान की सारी पत्नियां श्री लक्ष्मी जी की अंशभूता हैं। अनंत सौंदर्य माधुर्य के अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी का अंश ही सारे विश्व ब्रह्मांड में सौंदर्य माधुर्य के रूप में फैला हुआ है। तो इसलिए वे रमा स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। उनके साथ भगवान विहार कर रहे हैं। किंतु देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी। भगवान विहार कर रहे हैं उनको सुख पहुंचाने के लिए, स्वयं सुख पाने के लिए नहीं। स्वयं क्यों नहीं, आगे कह रहे हैं निज काम संप्लुता। भगवान तो अपने स्वरूप की कामना से ही संप्लुत माने भरे हुए हैं। स्वरूप का जो आनंद है, सुख है, उसके आगे तो कहीं कुछ है ही नहीं। आत्मा रामोच्चरी रमत, निज काम संप्लुता, अपने स्वरूप की कामना से संप्लुत माने डूबे हुए हैं, लबालब सुख और आनंद से लबालब हैं भगवान स्वयं। वह तो उन सबों को सुख देने के लिए भगवान ने विहार किया। निज काम संप्लुतो यथेतरो गार्हक मेधिकांश्चरन्। दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे दूसरा कोई सदगृहस्थी घर गृहस्थी के सारे क्रियाकलापों को, व्यवहारों का आचरण करते हुए जैसे समय व्यतीत करता है, यापन करता है, ऐसे ही भगवान ने दूसरे अन्य सदगृहस्थियों के समान ही अपनी पत्नियों को तृप्त किया सद्व्यवहार के द्वारा। ये महिमा है। अहो भाग्यम नारीरामित्यात्रिभि, 3 पद्यों से उनका भाग्य बता रहे हैं। और यह भाग्य उनका क्यों, उन्होंने
तन मन धन भगवान को अपने को समर्पण कर दे। ऐसा प्रेम हो, तन मन धन समर्पण हो जाए, तब भगवान से जो है ये सौभाग्य प्राप्त होता है ना। अंशभूत भाग्यम नारीणाम चैत्री भी गृहेष्यति अतर्क्याणि कर्माणि करोति तथा सह। भगवान ऐसे कर्म कर रहे हैं जो अतर्कनीय है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। निरस्तम साम्यम अतिशयस्य यही है ना। भगवान की पत्नियों के घरों में जो सामग्रियां हैं उनके बराबर कहीं नहीं है, और अतिशय होने का तो सवाल ही नहीं है। यही अन्य साम, अन्यों के घरों में किसी के घर में नहीं, कुबेर के घर में भी नहीं है। तेषु गृहेषु, उन्हीं उन घरों में अनपाय अवस्थिता, उन घरों में भगवान अनपाय अवस्थिता का मतलब निरंतर बने रहते हैं। देखिए, प्रेमिकाएं, भगवान की पत्नियां यही चाहती हैं कि एक क्षण के लिए भी हमारा इनसे वियोग न हो, निरंतर हम इनके शब्द सुनते रहें, इनका दर्शन करते रहें, इनके पांव दबाते रहें, सेवा करते रहें, ये उनकी इच्छा है। इसलिए भगवान उनकी इच्छा को तृप्त करने के लिए अनपाई है ना, अनपाई अवस्थिता रमा भी लक्ष्म्यांश भूता भी। रमा कहने से लक्ष्मी की अंश भूता हैं ये भगवान की पत्नियां। निज काम संप्लुता, भगवान तो अपने स्वरूप बोध में ही डूबे हुए हैं, आनंद में नमग्न हैं। भगवान का तो स्वरूप ही आनंदमय है। स्वानंद परिपूर्ण, अपने आनंद में परिपूर्ण है। गाहक मेधिकान गृहस्थ धर्मान, किंतु फिर भी उन पत्नियों को संतृप्त करने के लिए सदगृहस्थियों के सभी धर्मों का भगवान सावधानी से पालन कर रहे हैं। पुनः इत्थम रमापतिमवाप्य पतिम स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोपि न विदुः पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतिमेधिदयानुरागो हासावलोकनवसंगम जल्पलज्जा। पुनः भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, देखो सौभाग्य, भगवान के प्रति प्रेम करने का सौभाग्य। इत्थम रमापतिमवाप्य पतिम स्त्रियस्ता। अरे राजन, उन पत्नियों ने रमापति लक्ष्मीपति भगवान को पति रूप में प्राप्त कर लिया है। कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। क्यों? ब्रह्मादयोपि न विदुः पदवीं यदीयाम्, जिन भगवान की पदवी उनकी महिमा को ब्रह्मा शिव इंद्र आदि भी नहीं जान पाए, जिनकी महिमा ब्रह्मा आदि नहीं जान पाए, उन्हीं भगवान को पति के रूप में इन भाग्यशालिनी पत्नियों ने प्राप्त किया है। भेजुर्मुदा विरत मेधिदयानुरागो हासावलोक नवसंगम जल्पलज्जा। ये सारा पद जो है उनकी भगवान की पत्नियों का विशेषण है। ऐसी भगवान की इन पत्नियों ने भगवान का सुख भोग किया, सुख भोग किया, सेवा किया। कैसे किया? मुदा विरत मेधिदयानुरागो। भगवान की पत्नियां आनंदित होकर के उनका आनंद फिर कभी कम नहीं हुआ। अविरत निरंतर आनंद उनके भीतर बढ़ता चला जा रहा था। ये धितयानुरागो, अनुराग बढ़ता जा रहा था। और अनुराग के कारण जो है मधुर मुस्कान पूर्ण अवलोकन और भगवान के साथ नया संग
और साथ में भगवान से बातचीत, यह सब करने में भी उनको लज्जा का अनुभव भी हो रहा है। ऐसी भगवान की पत्नियां भगवान के सुख का अनुभव प्राप्त कर रही हैं। कितनी बड़ी भाग्यशाली हैं जिन भगवान की गति ब्रह्मा आदि भी नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है। अनुराग हास सहितम अवलोकम चो, अनुराग पूर्ण हास और दोनों के सहित अवलोकन देखना, अवलोकन च तत्पूर्वकम नव संगमम च, यह सब करते हुए भगवान से नया संग प्राप्त करना। तदगतम जल्पम च, उसके बीच में बातचीत करना, कुछ पूछना कुछ बताना, यह जल्प है। तस्मिन लज्जाम च भेजु, और उसमें बातचीत करने में कहने में लज्जा का भी अनुभव हो रहा है जिनको। इस प्रकार से समग्र गार्हस्थ्य सुख का परमानंद जैसा अनुभव प्राप्त कर रही हैं। प्रत्युद्गमासन परार्हण पाद शौचो तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्यैः केशव प्रसार शयन स्नपनोपहार्यैः दासी सता अपि विभोर विदधूष्म दास्यम। अंत में कहते हैं राजन, भगवान सुखदेव जी ये सब वर्णन कर रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं? प्रत्युद्गमासन बराधर पाद शौचो, भगवान अगर बाहर से आते हैं तो उनको आया हुआ देख करके भगवान की पत्नियां दौड़ करके उनकी अगवानी करती हैं, चल करके उनको आसन देती हैं, बराहरण और शेष उनकी पूजा करती हैं, चरण धोती हैं और हाथ पैर धोती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, पैर दबा करके उनकी थकावट दूर करती हैं, बीजन गंध माल्य ही पंखा करने लगती हैं और गंध और माला पहनाने लगती हैं, गंध लगाने लगती हैं। केशव प्रसार शयन स्नपनोपहार, यही भगवान के केशों को संभालना, शयनागार को संभालना, स्नान कराना, स्नान की तैयारी कराना, उपहार अर्पण करना, ये चीज लाओ वो चीज लाओ, आवश्यकता की। यद्यपि भगवान की पत्नियों के घर में सैकड़ों दासियां बनी हुई हैं सेवा करने के लिए, किंतु उनको अपने से किए बिना चैन नहीं पड़ता। ये नहीं कि दासी को आज्ञा दे दे तुम ये करो तुम ये करो, स्वयं दौड़ दौड़ करके कर रही हैं, क्योंकि भगवान को कण कण के पूज्य हैं। दासी सता अपि विदधुष्म दास्यम, सैकड़ों दासियों वाली होती हुई भी वे स्वयं से ही भगवान के प्रति दास्य कर्म करने में संलग्न रहती हैं और इसी में उनको सुख और आनंद आता है। अगर यह न करने को मिले तो उनका आनंद स्खलित हो जाता है। ठीक है। विश्रमणम माने पाद संवाहनम, भगवान के चरणों को दबाना, थकावट मिटाना। केशव प्रसारः, केशव प्रसाधनम, केशों को संभालना। दासी नाम शतान विद्यन्ते यासाम, जिन पत्नियों के घरों में सैकड़ों दासियां मौजूद हैं पहले से, तथा भूता अपि स्वयं विभोर दास्यम विदधुः, ऐसी होती हुई भी वे सब स्वयं भगवान की सेवा करने में संलग्न हो रहा करती थीं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे पारिजातः एकोनषष्टितमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, उपक्रम कर देते हैं। 60वां अध्याय बहुत ही मंगलमय भगवान का यह लीला चरित्र आ रहा है।
श्री भगवान के संबंध में देखिए, श्रीधर स्वामी का जो मंगलाचरण है, तीसरा पद्य है ना, विसर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम, संसार का सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊटी निरोधो मुक्ति नव, इन 9 लक्षणों का जिनका वर्णन भागवत में किया गया है 9 स्कंधों में, इनके द्वारा जो भगवान लक्षित होते हैं, माने भगवान के स्वरूप का आभास मिलने लगता है जो कोई इनका परिशीलन करता है ना। विसर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम, वे कौन हैं? वे भगवान वे हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, श्री कृष्णाख्यम, श्री कृष्ण ऐसा उनका नाम है, जो 9 के द्वारा लक्षित है ना। परम ब्रह्म परम धाम है, वे ही भगवान परम धाम और जगत धाम। देखिए, दोनों रूप भगवान के वे ही उन्हीं के हैं। परम धाम माने कार्य कारणातीत निर्विशेष तत्व भी वही भगवान श्री कृष्ण है, और जगत सारा जो है वह भी भगवान का सगुण साकार धाम है। जगत धाम नमाम तत्, जगत धाम रूप भी वही हैं, और कार्य कारणातीत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप भी वे ही हैं। दोनों उभय स्वरूपों का आनंद सुख भगवान में उपलब्ध हो रहा है। इसलिए है ना, कार्य कारणातीत जो भगवान का स्वरूप है वह तो लक्षित हो रहा है इन लीला चरित्रों से, और लीला चरित्रों के रूप में भगवान का जगत धाम रूप जो स्वरूप है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। इस तरह से सार क्या निकला कि मैंने कार्य कारण और जगत सब कुछ मिला करके एकमात्र भगवान ही भगवान है, और कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसलिए भगवान की इसी महिमामयी दृष्टि का इस अध्याय में स्थापन किया जाएगा। भगवान के दोनों रूप इसमें प्रस्तुत किए गए हैं 7वें अध्याय में। पहले श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं देखिए, आठषष्टितमे कृष्ण परिहासेन रुक्मिणीं कोपयित्वा ततः प्रेम कलहे तामसान्त्वयत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 60वें अध्याय में श्री भगवान स्वयं परिहास के द्वारा रुक्मिणी जी को कोपाविष्ट कर देंगे। बल्कि कोपाविष्ट करने का नहीं, भगवान तो चाहते यही थे कि इनको क्रोध आ जाए, कोप आ जाए, लेकिन उनको कोप आया ही नहीं। आगे भगवान स्वयं कहेंगे, है ना, वे तो उनको कुपित करने के लिए परिहास कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। किंतु कोपयित्वा ततः प्रेम कलहे तामसान्त्वयत्, तो भगवान ने अपनी ओर से तो उनको कुपित करने के लिए परिहास किया, किंतु अब कलह तो हुआ, किंतु प्रेम का कलह हुआ। प्रेम का कलह क्या हुआ कि रुक्मिणी देवी भयभीत हो गई, घबरा गई। भगवान तो ये चाहते थे कि ये क्रोध करे, गुस्सा हो जाए। वाल्मीकि रामायण में भगवती सीता जी ने भी क्रोध किया है भगवान के, अयोध्या कांड में वर्णन आया है। लेकिन उनका क्रोध, उनका कोप देख करके भगवान पानी पानी हो गए। भगवान ने गले से लगा लिया वाल्मीकि रामायण। उसी प्रकार से यहाँ रुक्मिणी देवी ने, भगवान ने तो क्रोध करे इसलिए परिहास किया, लेकिन क्रोध न करके वे तो बेचैन हो गई, घबरा गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, गिर पड़ी।
जब गिर पड़ी तब भगवान से रहा नहीं गया। परम कारुणिक भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट करते, 2 भुज है ना, 4 भुजाएं प्रकट, 2 भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी जी को उठाया और 2 भुजाओं से उनके नेत्रों के आंसू पोंछे, बुखार बिंद पोंछा, कज्जल लग बह करके लग गया था। दोनों प्रकार की सेवा करने के लिए भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट कर दी। ये भगवान का जो है जगत धाम वाला स्वरूप है। किंतु इसी जगत धाम वाले स्वरूप में भगवान का जो कार्य कारणातीत स्वरूप है वह देवी रुक्मिणी जी के द्वारा अपने वक्तव्य में कहा जाएगा, प्रकट किया जाएगा। जो परम लक्ष्य है, जीव मात्र का जो परम लक्ष्य है, वह रुक्मिणी देवी अपने संबोधन में भगवान के समक्ष कथन करेंगी। ये 2 चीजें, कोप है ना, ताम है ना, प्रेम कलह ताम अशांतयत, फिर भगवान उनको सांत्वना करेंगे। अब आगे एक पद्य और कहते हैं, रामा राम जनानंदो महोदय विडम्बनैहि रुक्मिण्या प्रेम कलह छद्मनैश्वर्यमीर्यते। विशेष बात इसमें क्या कही गई है, रामा राम जनानंद महोदय विडम्बनैहि। रामा माने लक्ष्मी स्वरूपा भगवान की सारी पत्नियों, उनके साथ में जो परमानंद का अनुभव प्राप्त करा रहे हैं भगवान सब पत्नियों को, लक्ष्मी स्वरूपा भगवान की पत्नियों को परमानंद का जो अनुभव करा रहे हैं, महोदय विडम्बनैहि, यह भगवान की महान आनंद को प्रकट करने वाली लीला है। विडम्बन माने लीला, अनुकरण। महोदय विडम्बनैहि, इस लीला अनुकरण के द्वारा रुक्मिण्या प्रेम कलह छद्मनैश्वर्यमीर्यते। इसके बहाने क्या हुआ, बात क्या निकलेगी, रुक्मिणी जी के द्वारा प्रेम कलह छद्मना, भगवान ने जो प्रेम का कलह बनाया था, छेड़ा था, उसके बहाने है ना, छद्मना ऐश्वर्यमीर्यते, भगवान का परात्पर तात्विक ऐश्वर्य यहाँ कहा जाएगा। भगवान का परात्पर तात्विक ऐश्वर्य क्या है, यह श्री रुक्मिणी जी के द्वारा प्रेम कलह के छद्म से प्रकट किया जाएगा। विशेष बात, इस तरह से इस अध्याय में भगवान के दोनों स्वरूपों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आप कहते हैं मूल में श्री शुकवाच, 1-2 कर देते हैं। कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं परिचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि। किसी समय विशेष की बात है कि श्री भगवान जो सारे संसार के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वे भगवान रुक्मिणी जी के पलंग पर सुखपूर्वक विराजमान हैं। ऐसे भगवान अपने पति की, भैष्मी माने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी है ना, सखी जनों के साथ भगवान की सेवा करती हुई उनको पंखा झल रही हैं, है ना। कौन है ये श्री रुक्मिणी जी, तो उनका परिचय दे रहे हैं। यश्चेतल्लीलया विश्वं सजत्यवती अवति अवतीश्वरः सही जातः स्वसेतूनां गोपीठाय यदुष्वजः। अच्छा वो आगे है, ये नहीं है। कहते हैं कि अब जिन भगवान की सेवा पूजा में लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी लगी हुई हैं,
उनके पति हैं, ये हैं कौन? तो कहते हैं कि यश्चेतन लीलया विश्वम सजत्यवती अवति अवतीश्वरः सजत्यवतीश्वरः, जो भगवान लीला से ही विश्व को बनाते हैं। अति माने प्रलय कर देते हैं, अवति माने रक्षा करते हैं, नियामक ईश्वर हैं। वे ही सही जाता है स्वसेतु नाम गोपीक्षाय अतिस्वजः, वे ही भगवान अपने सेतु, भगवान के द्वारा बनाए गए वेद रूपी सेतु, वैदिक सेतु, उनकी रक्षा करने के लिए, वैदिक मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए, गोपीक्षाय माने रक्षणाय, वे भगवान यदुवंशियों में प्रकट हुए हैं तो अजन्मा, अजन्मा होते हुए भी यदुवंशियों में प्रकट हुए हैं। उन भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, है ना। यहीं रहने दीजिए बात जो है।